हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लेक्चरर का रिजल्ट हमारे सामने है और बहुत सारे डाउट यहाँ पर बच्चों के, स्टूडेंट के हैं या एस्पिरेंट्स के हैं जो कि कमेंट में हमें दिख रहे हैं। तो उन्हीं पर लेकर आ रहा हूँ एक नई वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 3 टॉपिक पर मुख्यतया बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि डीवी में किसका सिलेक्शन। डीवी में जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 गुना पद, के आसपास यहाँ पर डीवी में बच्चे लिए हुए हैं। तो किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। दूसरा ये है कि लेक्चरर में पद वृद्धि का क्या चांस है दोस्तों। तो और तीसरा ये है कि लेक्चरर में अगर पद वृद्धि होती है तो फायदा किसको होगा। तो ये 3 टॉपिक हैं जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि डीवी में, तो डीवी में अगर आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट निकली हुई है, उसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ 1.5 गुने के आसपास ही यहाँ पर पद जो हैं वो लिए गए हैं। दोस्तों, फिजिक्स और मैथ्स में बच्चों के बहुत सारे डाउट थे। फिजिक्स और मैथ्स की बात करूँ, अगर मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो इनमें दरअसल हुआ यह है कि जो 45% नंबर लाने का, या जनरल के लिए जो 45 था या अदर के लिए कम रहा होगा, तो 45 लाने का जो क्वालिफिकेशन, जो कम से कम क्राइटेरिया था क्वालिफाई होने का इस पेपर में, वो बहुत सारे स्टूडेंट क्रॉस नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर ये है कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, इसलिए फिजिक्स और मैथ्स में कम स्टूडेंट के नाम आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, शायद उसमें 12, 15 या 20 के आसपास पद थे, लेकिन शायद केवल 6 स्टूडेंट के नाम आए हैं डीवी के लिए। तो इसका मतलब यह है कि केवल 6 स्टूडेंट ही थे जिन्होंने उस पेपर को क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, शायद हो सकता है इसके कारण ये रहा हो कि पेपर टफ रहा हो या काफ़ी लेंथी रहा हो। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि डीवी में 1.5 गुना जो स्टूडेंट आए हैं, अब ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि जिसका डीवी में टॉप पे नाम आया है उसका ही सिलेक्शन हो। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक के कारण भी उनका जो है फॉर्म बाद में, सब कुछ होने के बाद, पेपर निकल गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। इसके अलावा दूसरा चांस ये है दोस्तों कि बहुत सारे टॉप के स्टूडेंट, हो सकता है कि उनका कहीं अच्छी जगह हो रहा होगा, जैसे कि एफआरओ या आजकल उसका रिजल्ट आ रहा है, या उनका लोअर पीसीएस में अच्छा परफॉर्म होगा, या कहीं भी अगर ऐसा हो सकता है कि उनकी जॉब कहीं और लग रही होगी, तो हो सकता है कि वो चुने। इसकी ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये मानकर चलिए कि डीवी में ये होने वाला है। सबसे पहले तो टॉप से आपको, यहाँ पर जो टॉप के स्टूडेंट होंगे उनको नौकरी मिलने वाली है। अगर इनमें से कोई छोड़ता है तो उसके बाद जो डीवी में आए हुए अन्य स्टूडेंट हैं उनको ही नौकरी मिलने वाली है। इसलिए ही आयोग ने यहाँ पर 1.5 से 2 गुना स्टूडेंट लिए हैं, ताकि उनको क्या करना पड़े कि अगर कोई छोड़कर जाता है या पद वृद्धि होती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो, दोबारा से डीवी ना करवानी पड़े। और दोस्तों, यहाँ पर पद वृद्धि की बात जो है वो की जा रही थी कि 25% या 50% पद बढ़ाए जाए प्रवक्ता के लिए, और शायद पद वृद्धि हुई भी है कुछ दिन पहले। शायद कुछ कुछ पद बढ़े हैं, 25 से 50% तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ पद तो जरूर बढ़े थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 50% पद बढ़ते भी हैं या 25% पद बढ़ते भी हैं, तो फिर भी आप ये लगाकर चलिए कि अगर जैसे कि 22 सीटें हैं किसमें, किसी में, तो उसमें कम से कम 37 या 40 के आसपास स्टूडेंट डीवी के लिए बुलाए गए हैं। तो जितने भी पद बढ़ेंगे वो सारे पद इन्हीं डीबी वाले स्टूडेंट को ही मिलेंगे। तो ये लगाकर चलिए कि अगर पद वृद्धि भी होती है, फिर भी केवल उन स्टूडेंट का चयन होगा जिनको डीवी के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, या जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में आया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आयोग ने अभी नहीं दी है। तो दोस्तों, कट ऑफ का जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो सबसे पहले आयोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और जिस दिन यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देगा उसी दिन यहाँ पर आपके सामने कट ऑफ भी खुल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आप आज की जो इंपॉर्टेंट सूचना थी, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।